तो यार अभी मैं जा रहा हूँ क्लास लेने और आज की क्लास लैब में है। लैब में लगाना ट्रायल यानी कि फुल जलील होने वाला है। लैब में मोबाइल तो यूज़ कर सकता नहीं इतना, तो चोरी छुपे सब काम होगा भाई। बस सेपरेट हो गया। मैंने दूध करी नहीं। तो यहाँ पे हाजी मैम को बता रहे हैं न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, हालांकि पता है इसको भी कुछ नहीं। और ये स्टार्ट होते ही हमने मान लिया पहला भंड, इसके अंदर ये नहीं डालना था बट हम डाल बैठे थे। खैर अब क्या हो सकता है, #ब्यूटी। फिर सबने जोड़ लिया सर कि अब क्या किया जाए, और मैंने भी सर जोड़ा हुआ था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगला शॉट कैसे लिया जाए। और अल्लाह की कुदरत, वो बंदा सैंपल चेक कर रहा है, उसका लेवल चेक कर रहा है, जिसकी अपनी आंखें चेक होने वाली हैं। खैर काफ़ी देर खपने के बाद हमारे तीनों सैंपल हो गए तैयार, जिनमें से एक का नाम मैंने राम, दूसरे का नाम शाम और तीसरे का नाम ताम रख दिया। इन तीनों को अब नहलाना था। नहलाने के लिए तीनों को रख दिया वाटर बाथ में, और अब काफ़ी देर इंतज़ार किया कि पानी गर्म हो जाए, लेकिन पानी था कि गर्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर हमने तीनों नमूनों को वाटर बाथ से बाहर निकाला और सोचा कि वाटर बाथ को ढक दिया जाए, और लो गई भैंस पानी में। एक जगह भंड पे भंड बचे जा रहे थे और दूसरी जगह ये कैलकुलेशन थी जो हमारा दिमाग ख़राब कर रही थी। और काफ़ी देर खपने के बाद मुझे ये समझ आई कि कैलकुलेशन गलत क्यों हो रही है। वो वजह ये थी कि ये बंदा मैं बता रहा था जिसको 2+2 को भी 22 कहता है। इससे पहले कि हम अपने नमूनों का नाम भूल जाए, नमूनों का नाम याद रखने के लिए तीनों को हमने लेबल कर दिया राम शाम ताम के नाम से। सैंपल्स को हमने फिर वाटर बाथ के अंदर रख दिया ताकि वो फिर से नहा ले, क्योंकि पानी गर्म हो चुका था। लेकिन मैंने देखा कि इधर एक और भंड बच चुका है कि ढक्कन बंद करते करते ढक्कन अंदर फेंक बैठे, और ये सारा भी ज़ाया। और मैं इन सब पे हंस रहा था क्योंकि मैं खुश था। एक तो हमें हमारी लैब में पूरा सामान ही मिलता, और अब सामान पीने के लिए जा रहे हैं दूसरी लैब से। फाइनली मिल गया, पता नहीं अब ये क्या। शौकिया मारने के लिए मैंने भी सोचा क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। मैंने भी एक बीकर से पानी लिया और दूसरे बीकर में भर दिया। बस शो ये कराना था कि भाई बहुत ही कोई हैवी वाली रिसर्च कर रहा हूँ मैं। और इधर सैम भाई कपी जा रहे हैं ढक्कन खोलने के लिए, लेकिन ये ढक्कन आगे खुलने का नाम नहीं ले रहा। 2000 years later. बोतल खुली और अंदर एक गंदा सा शरबत निकला, और मजे की बात ये कि निक्कू सी बोतल 10,000 रुपए की थी। और जब मुझे पता चला कि ये बदबूदार चीज़ 10,000 रुपए की है, मैंने तो मिनट मारा, फ्रिज खोला और उसको वापस फ्रिज में रख दिया, इसके पहले के 10,000 रुपए पल्ले से देने पड़ जाए। और ये राम शाम ताम अपने ही मजे में थे। कोई एक आधा शॉट मुझे बनाने का मौका मिला था, वो भी आराम की जा रहा था। ये मनहूस इंसान ना होता, बड़ी मुश्किल इसको दूर किया, लेकिन अपनी बातों में पता नहीं चला वाटर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि फिर से कम करना पड़ा। और कम करने के लिए हमने गर्म निकाला और अब ठंडा दोबारा इसके अंदर डाला पानी। और इधर हमारा अपना ही रोमांस चल रहा था, क्योंकि जब तक वाटर बाथ ने सेट होना था तब तक हमने पूरा हो जाना था। अब वक्त था रामशम ताम को इंजेक्शन लगाने का। इधर हम इंजेक्शन लगाने के सोच रहा था और हाजी साहब का अपने कोई एस्मर चल रहा था। अभी यहाँ पर हमारे पास कोई नई सी आइटम आ गई थी जो कि रामशम ताम को पिलानी थी, और इसकी स्मेल ओए होए बिल्कुल टट्टी जैसी थी। पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने के बाद अब बारी थी रामशम ताम को इंजेक्शन देने की, और मैंने तो सही से धारे मार मार कर इंजेक्शन लगा। फिर हमने दी इनको नशे की पुड़िया ताकि ये आराम करे और हमारी कुछ देर प्रोसीजर से जान छूटी रहे। हमारी नजरें यहाँ पर जुड़ी थी वाटर बाथ पर, और इसकी भी नजरें जुड़ी थी लैब में पड़े शेक पे। यहाँ पे हमारी इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई और हमने रामशम ताप को पहनाया नकाब। नकाब पहनाकर हम इनको ले गए कोसों दूर, मीलों दूर किसी और की लैब। वहाँ पहुंची मैंने इनके दरमियान डाली जुदाई। राम और ताम को एक जगह बंद कर दिया, जबकि शाम को एक जगह बंद कर दिया। बाकी काम था कल का, लेकिन लैब में मेरी नजर पड़ी थी कि सैंपल पर मुझे लगा किसी का यूरिन बॉयल हो रहा है। पूरा बारी है हम तीनों के आराम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो अल्लाह हाफिज़।